हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्टडीज जो सब्जेक्ट है आपका मोस्टली हर ब्रांच में है, ये फर्स्ट ईयर में जिसको आप ईवीएस बोलते हैं, उस सब्जेक्ट के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनुअल पैटर्न लागू होने के बाद उसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो चलिए इसी को हम इसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका जो ये सिलेबस है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 20% जो आपका सिलेबस है वो फर्स्ट इंटरनल टेस्ट में आएगा, नेक्स्ट 20% सिलेबस सेकंड इंटरनल टेस्ट में आएगा, और जो बचा हुआ 60% है, जो आपका रिमेनिंग 60% है, वो आपका जो फाइनल एग्जाम होंगे उनमें कवर किया जाएगा। नॉर्मल कंडीशंस में जब टाइम पर हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, उस वक्त जो फर्स्ट इंटरनल टेस्ट हैं वो नॉर्मली सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाते थे। ऐसे ही सेकेंड इंटरनल टेस्ट दिसंबर के मंथ में हो जाते हैं, और फाइनल एग्जाम्स हैं जो हमारे वो मई और जून के मंथ में होते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि हमारा सेशन लेट स्टार्ट हुआ है कोविड-19 महामारी की वजह से, इसलिए डेट्स में हम थोड़ा लेट होते चले गए। क्योंकि सेशन लेट हुआ है तो ऑब्वियस है कि जो आपका फर्स्ट इंटरनल टेस्ट है वो भी लेट होगा। उसके लिए जो अब की बार एकेडमिक कैलेंडर HSBT ने जारी किया है, उसमें 1 फरवरी से लेकर 6 फेब तक आपका जो फर्स्ट इंटरनल टेस्ट है वो होगा। उसमें ईवीएस में क्योंकि आपकी 7 यूनिट है टोटल, तो जो फर्स्ट इंटरनल टेस्ट है उसमें यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 को कवर किया जाएगा। सेकंड इंटरनल टेस्ट है जो इस बार 22 मार्च से लेकर 27 मार्च 2021 की डेट आपकी एकेडमिक कैलेंडर में रखी गई है कि सेकंड इंटरनल टेस्ट 22 मार्च से लेकर 27 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा, और उसमें जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 3 आएगी। सेम ऐसे ही फाइनल एग्जाम है वो अभी टेंटेटिव हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं कि 8 जुलाई 2021 से शुरू होंगे। फाइनल जो भी होगा वो हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए आपका यहाँ पर, बट जो भी है वो इसके आसपास ही होगा। और उसमें जो आपका बचा हुआ 60% सिलेबस है, मींस यूनिट 1, 2, 3 जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इंटरनल टेस्ट में कवर कर ली गई थी, उनको छोड़कर जो बची हुई रिमेनिंग 4 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 4, 5, 6 और 7, इन यूनिट्स को आपका फाइनल एग्जाम के लिए रखा गया है। इन्हीं यूनिट्स में से आपका जो फाइनल एग्जाम होगा जिसमें 60% सिलेबस आता है वो आएगा। तो चलिए अब इसका सिलेबस भी हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि ईवीएस का सिलेबस क्या है यूनिट वाइज। तो ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस हम देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है L2P1। यहाँ पर L का मतलब है लेक्चर और P का मतलब है प्रैक्टिकल। ये पर वीक का लोड यहाँ पर दिखाया गया है। अब अगर इसका हम यूनिट वाइज सिलेबस देखें, डिटेल कंटेंट्स, जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएस, जिसमें बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी आ रहा है, सम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम का कंसेप्ट, ये सब आपका एक इंट्रोडक्शन टाइप में। इसके वीडियो भी डाले हुए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, और भी आगे वीडियो डाल दिए जाएंगे। दूसरा जो चैप्टर होगा वो आपका एयर पोल्यूशन का होगा। स्टूडेंट बेसिकली ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जो मेन टॉपिक है दैट इज़ ऑफ पोल्यूशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, 4th यूनिट इज योर सॉइल पोल्यूशन, एंड यूनिट नंबर 5th इज़ आपकी नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये 4 यूनिट का अगर देखा जाए तो पोल्यूशन के ऊपर ही है। एयर पोल्यूशन में आपके सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, उनके इफेक्ट क्या होते हैं हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे, इकोनॉमी पे, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा, इस तरह से सारे उनको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। सेम ऐसे ही यूनिट नंबर 3 में वाटर पोल्यूशन कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, कंसेप्ट ऑफ डिजोल्व्ड O2, इस तरह की ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 3 में कवर करवाई जाएंगी। यूनिट नंबर 4 इज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, and what are various type of solid waste, effect of solid waste, and main point is disposal of solid waste, that is solid waste management. Unit number 5 is all about noise pollution, sources of noise pollution, unit of noise, and different method of minimize noise pollution, what are various effects of noise pollution। इस तरह के टॉपिक आपकी यूनिट नंबर 5 में कवर करवाए जाएंगे। अब जो आपकी यूनिट नंबर 6 है दैट इज अबाउट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, मीन्स जो आपके एक्ट हैं कुछ
वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है 1981 का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में जो लागू हुआ था, रोल्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड्स जिसमें एनजीटी का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज एनजीटी एंड EIA। सो ये मेन 4-5 टॉपिक हैं जो आपको एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन चैप्टर यूनिट नंबर 6 में जिनके बारे में बताया जाएगा। और यूनिट नंबर 7 इज अबाउट इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन एनवायरनमेंट, जिसमें आपके पास ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन, इको फ्रेंडली मटेरियल, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स जैसे टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये 7 यूनिट हैं जो आपको एनवायरमेंटल स्टडीज में कवर करनी है। इसमें यूनिट 1, 2 जैसा मैंने बताया फर्स्ट इंटरनल के लिए, यूनिट नंबर 3 सेकेंड इंटरनल टेस्ट एंड यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7 इज फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। 60% सिलेबस। दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल जिसमें वी हैव 14 प्रैक्टिकल्स, हमारे पास 14 प्रैक्टिकल हैं। ये सब प्रैक्टिकल आपको जब आप कॉलेज आएंगे तो लैब में करवा दिए जाएंगे। अब जो मेन है, और ये देखिए जो अभी हमने स्टार्टिंग में कवर किया था वो टेबल, उसमें ही अगर देखेंगे तो ये आ रहा है कि 40% कंबाइंड इन इंटरनल एंड फाइनल असेसमेंट, जिसमें जो आपका पास परसेंटेज है, जो आपको पास होने के लिए नंबर चाहिए, वो 100 में से आपको 40 नंबर इस सब्जेक्ट में लेने हैं। इस सब्जेक्ट में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में 100 में से 40 नंबर आपको लेने ही लेने हैं। इसमें देखिए 2 कंडीशन है, एक तो इंटरनल एग्जाम्स के 40% मार्क्स हैं और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके 60% मार्क्स हैं। तो इन दोनों में से 100 में से आपको 40 मार्क्स लेने, दिस इज कंडीशन 1। बट एक कंडीशन और है कि इन दोनों में से 40% मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं, बट जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसमें 60 में से आपको 15 नंबर लेने हैं मिनिमम। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके 42 मार्क्स आ गए, कितने 42 मार्क्स आ गए, जिसमें 30 नंबर तो आपने अपने इंटरनल एग्जाम में लिए हैं 40 में से, और सिर्फ 60 में से आपको 12 ही नंबर मिले, तो उस केस में आपका रीअपियर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है कि आपको मिनिमम 15 नंबर्स तो लेने ही लेने हैं। साथ के साथ आपकी जो दूसरी कंडीशन है कि दोनों मिला के इंटरनल और फाइनल असेसमेंट मिला के आपके 40 मार्क्स भी आने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। तो स्टूडेंट्स ये सारा था कि आपका EVS में क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इसी मोटिव के साथ डाला है कि आप लोगों को बेसिकली एक आइडिया हो जाए कि इस EVS सब्जेक्ट में आप क्या कवर करने वाले हो, क्या आपको पढ़ाया जाने वाला है, और एग्ज़ाम में किस तरह के असेसमेंट क्राइटेरिया होता है। थैंक यू।